Hello friends, welcome to iExamB. I am Arunima, ex-manager SIDBI, and our today's article in this series is a critical juncture. It is about the high GST collection in the month of April and May. So let us see. A critical juncture. Distilling inflation's impact on GST revenues is vital before reforms are put on hold. So यहाँ पे राइटर का कहना है, इसका जो बैकग्राउंड है ये है कि अप्रैल एंड मई में रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है। अमाउंट काफी हाई है। अप्रैल में इट वाज 1.68 लाख करोड़ एंड इन मे इट इज 1.41 लाख करोड़, राइट। सो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जब अप्रैल में 1.68 लाख करोड़ था जीएसटी कलेक्शन। आई वुड सजेस्ट कि उस आर्टिकल डिस्कशन को अभी आप देख लीजिए एक बार, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है, क्योंकि उसमें भी काफी चीजें हमने डिस्कस की थी जिससे आपको जीएसटी के बारे में पूरी कहानी पता चलती है। ठीक है। अब मई में भी 1.41 लाख करोड़ हुआ है, तो राइटर का ये कहना है कि ये जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है इसकी वजह से हमें अपने रिफॉर्म्स को रोकना नहीं चाहिए। रिफॉर्म्स के लिए हम लोगों ने जो भी सोच रखा है उसको पुट ऑन होल्ड, मतलब रोक देना टेम्पररीली। सो हमें उसको रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि ये जो जीएसटी कलेक्ट हो रहा है इसकी एक मुख्य वजह क्या है? इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का ये इम्पैक्ट है। अब इसको देखो, इस तरह से समझते हैं। तो यहाँ पे तीन केसेस हैं। पहला है कि 100 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, कोई भी सामान, कोई भी चीज का प्रोडक्शन हुआ 100 यूनिट, और हर यूनिट का कॉस्ट है 100 रुपीज। तो टोटल कितना हो गया कॉस्ट? 10,000। अब जो भी जीएसटी कलेक्ट होगा वो 10,000 पे होगा, राइट। एक दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये 100 यूनिट ना प्रोड्यूस होकर के यूनिट प्रोडक्शन बढ़ गया और 120 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, कॉस्ट सेम रह गया, कॉस्ट कांस्टेंट है, तो 12,000 हो गया टोटल। अब जीएसटी 12,000 पे कलेक्ट होगा, जो कि 10,000 से ज्यादा हो जाएगा। तीसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि ये तो 100 ही रह गया, जितना प्रोडक्शन था वो सेम रह गया, लेकिन कीमतें बढ़ गई। अब कीमतों के बढ़ने से भी टोटल कॉस्ट बढ़ गया, यहाँ पे भी जीएसटी बढ़ जाएगा। सो जीएसटी कलेक्शन बढ़ने के दो रीजन हो सकते हैं। पहला तो कि हमारा डिमांड बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा, तो उसकी वजह से ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस हुआ। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि एक्चुअली कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा जीएसटी ज्यादा कलेक्ट हुआ। सो यहाँ पे राइटर का ये कहना है कि जीएसटी कलेक्शन ज्यादा हुआ है, इसकी वजह से हमें अपने रिफॉर्म्स पे ब्रेक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। जो कीमतें बढ़ी हुई हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है जीएसटी, इतना ज्यादा जीएसटी कलेक्ट होने में। यहाँ पे ये दोनों फिगर भी इंपॉर्टेंट है। इस बार आरबीआई ग्रेड बी में ये वाला आया था। On Tuesday, the center said it has released states' outstanding GST compensation dues of almost 87,000 crore. The move marks a shift in stance, as just a month earlier, the Finance Ministry had signaled that states' dues worth over 78,000 crore, pending for the last 4 months of 2021-22, will be released as and when adequate GST compensation cess collections accrue. By May 31st, the center said there was about 25,000 crore in the GST compensation fund and forked out the balance from its own coffers to be adjusted from future GST cess levies on sin goods such as cars. So कहते हैं कि अभी ट्यूसडे को सेंटर ने कहा कि 87,000 करोड़ जो आउटस्टैंडिंग था स्टेट्स का, वो सेंटर ने रिलीज कर दिया है। हालांकि ये एक शिफ्ट है इनके अपने स्टांस में, क्योंकि सिर्फ एक महीने पहले ही इन्होंने ऐसा कहा था कि जो भी स्टेट्स के ड्यूज हैं पिछले 4 महीनों के, वो रिलीज किया जाएगा। कब? एज एंड व्हेन, जब भी एडिक्वेट जीएसटी कंपनसेशन सेस कलेक्शंस अक्रू, जब भी ये अक्रू हो जाएगा तब ये रिलीज किया जाएगा। पिछले महीने ये कहा गया था, लेकिन अभी इन्होंने रिलीज कर दिया है। By May 31st, the center said there was about 25,000 crore in the GST compensation fund and forked out the balance from its own coffers. कॉफर्स मतलब क्या होता है? ये पहले भी हमारे डिस्कशन में आ चुका है। चेस्ट, जहां पे आप ट्रेजरी बॉक्स कह सकते हैं, या ऐसा एक बॉक्स, ऐसा एक चेस्ट जिसमें आप अपने वैल्यूएबल्स रखते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा था कि 25,000 है ऑलरेडी जीएसटी कंपनसेशन फंड में, और बाकी ये अपने चेस्ट से, इनके पास जो अपने हैं इनके चेस्ट में, वहां से ये निकालेंगे। ठीक है।
The stated intent for this changed strategy makes eminent sense to help states manage their resources and ensure spending, particularly of the capital variety to pump prime the economy, happens smoothly through 2020-23. So कहते हैं कि ये जो सेंटर का डिसीजन है ये काफी इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि जब ये रिलीज हो जाएगा ये पूरा जो उनके ड्यूज हैं तो स्टेट्स ज्यादा अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे उनके रिसोर्सेज को और स्मूथली वो इकोनॉमी को रन कर पाएंगे 2020-23 में. States have been anxious about revenue inflows once the 5-year GST compensation window expires this month. So अभी 5 years GST का हो गया है और इस महीने के बाद से ये जो कंपनसेशन है जो सेंटर से स्टेट को मिलता था वो नहीं मिलने लगेगा. द जेस्चर टू इस वजह से स्टेट्स ऑलरेडी एंक्शस हैं, चिंतित हैं. The gesture to remit dues without waiting for cess accruals will also help cool the temperature of the center state's fiscal parleys that flared up afresh after some tangential remarks from the apex court on the nature of the GST Council's recommendations. So, अभी कहता है पार्लेज भी हमने पिछला वाला जो जीएसटी वाला आर्टिकल देखा था वहां आया था, मतलब डिस्कशंस जहां पे दोनों के बीच जो डिस्कशंस हुआ था उसमें जो डिसएग्रीमेंट थे इसकी बात करता है. द जेस्चर टू रिमिट ड्यूज विदाउट वेटिंग फॉर सेस अक्रूवल्स विल आल्सो हेल्प. सो कहता है कि ये जो जेस्चर है जिसमें सेंटर ने डिसाइड किया कि वो रिलीज कर देगा ये सारा अमाउंट, ये जो दोनों के बीच में जो डिस्कशंस हैं जहां पे थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट होता है उसको भी कूल डाउन करेगा. Consumers, this could mean a further extension in the levy of GST compensation cess beyond March 2026, by when borrowings made over the past 2 years to bridge shortfalls in cess collections were to be repaid. The other important implication is that over April and May, the gap between revenues and the assured level promised to states. So किसके किसके बीच का gap? जो revenues है और जो assured level promise किया गया था states को under the GST compensation compact has narrowed to less than 5,000 crore a month from over 19,600 crore averaged in the previous 4 months. So कहता है कि ये जो gap है वो भी कम हुआ है. कितना? पिछले 4 महीनों में ये एवरेज था 19,600 करोड़ का, लेकिन अभी ये 5,000 करोड़ हो गया है. ये जो गैप है बिटवीन रेवेन्यूज एंड द अश्योर्ड लेवल प्रॉमिस टू स्टेट्स, राइट. द रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन ऑफ ओवर 1.67 lakh crore in April helped, no doubt, and although May revenues have fallen 15.9% to 1.41 lakh crore, sustaining this month average could ease fiscal worries for both the center and states. कहते हैं कि हालांकि जो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ अप्रैल में 1.67 करोड़, अब देखो आर्टिकल पढ़ते हुए कितनी बार आ रहे हैं ये सब फिगर्स तो आपको याद रह जाते हैं. इसीलिए अगर आप रटने बैठोगे डेटा को कभी नहीं याद रहेगा, लेकिन इस तरह से बार बार डिस्कशंस में आ रहा है 1.67 करोड़, 1.41 करोड़ इनमें लगभग 16% का डिक्रीज है, तो आपको विथ ऑप्शंस एग्जाम में ये क्लिक कर जाता है, राइट. सो कहता है कि ये भी जो फिजिकल वरीज थे सेंटर और स्टेट दोनों के वो काफी कम हुए हैं इससे, क्योंकि अप्रैल में भी 1.67 लाख करोड़ था और जो मई में भी 1.41 लाख करोड़ था. हालांकि कमी आई 16% का, बट स्टिल 2 मंथ का जो एवरेज है वो काफी है, अच्छा है. क्या करने के लिए? ईज करने के लिए, हल्का करने के लिए, कम करने के लिए फिजिकल वरीज ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट. The government, which had termed April revenues for transactions in March a reflection of a faster recovery, suggested that the financial year end boosted those inflows, seeking to explain the dip in May. The elephant in the room remains ignored: high inflation, which the government hinted could compel a pause in the impending rejig of the GST rate structure, has been a key factor for rising GST revenues over 1.12 lakh crore for 11 months. सो यहाँ पे कहते हैं कि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है उसको बोला कि ये एक रिफ्लेक्शन है फास्टर रिकवरी का, लेकिन यहाँ पे कहता है द एलिफेंट इन द रूम. एलिफेंट इन द रूम मतलब जो मेन मुद्दा है, जो मेन प्रॉब्लम है, एक ऐसी बात जो प्रॉब्लम सबको पता है लेकिन एक्चुअली नोबडी wants to talk about it. So कहता है कि जो एलिफेंट इन द रूम है remains ignored, वो उसको इग्नोर कर दिया गया. जो हमने अभी एग्जांपल देखा कि जीएसटी कलेक्शन की वजह ज्यादा प्रोडक्शन या ग्रोथ नहीं है सिर्फ,
इन्फ्लेशन भी है, सो कीमतें बढ़ी तो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा। सो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन जो मेन इशू है उसको इग्नोर कर दिया गया, which the government hinted could compel a pause in an impending rejig of the GST rate structure, has been a key factor for rising GST revenues. Once that is acknowledged and the level of economic activity assessed minus inflation effects, the GST Council can take a more nuanced call on the next steps to reform the still young tax system and sustain revenues. कहता है एक बार ये acknowledge कर लिया जाए और जो भी इन्फ्लेशन की वजह से जीएसटी कलेक्शन में बढ़ोतरी हुई है उसको माइनस करके फिर इसको एग्जामिन किया जाए तो जीएसटी काउंसिल ज्यादा अच्छा डिसीजंस ले पाएगी कि नेक्स्ट स्टेप उनका क्या होना चाहिए फॉर द रिफॉर्म इन द स्टिल यंग टैक्स सिस्टम एंड सस्टेन रेवेन्यूज, और रेवेन्यूज सस्टेन करने के लिए दिस मस्ट बिगिन बाय असेसिंग where the GST rate restructuring should be deferred because of years of fears of higher inflation or reoriented to lower inflation while broadening the tax net and easing compliance. कहता है यहाँ पे deferred मतलब postpone, आगे बढ़ा देना। कहता है कि ये कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, by assessing whether the GST rate restructuring should be deferred, कि जो restructuring की बात हो रही है क्या उसको आगे बढ़ा देना चाहिए, postpone कर देना चाहिए, क्योंकि because of fears of higher inflation, रीजन क्या है, फियर्स ऑफ हाई इन्फ्लेशन और रीओरिएंटेड टू लोअर इन्फ्लेशन वाइल ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट एंड इजी कंप्लायंस। सो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही होगी। आप अगर इस तरह से हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन करते रहेंगे तो कल को कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं होगा या कोई भी न्यूज़ ऐसी नहीं होगी इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फिनांस से जो आपको समझ में नहीं आएगी। साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यूज फेस कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी करंट अफेयर से रिलेटेड या बैंकिंग, इकोनॉमी, फिनेंशियल मुद्दे पर कोई भी टॉपिक पे आपसे अगर सवाल पूछा जाता है आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि एक्चुअली आप बातों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से पढ़ा और रट लिया। जब आप एक बार बातों को समझना शुरू करते हैं तो आपके कंधे पे बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं रहता, क्योंकि आपने तो वो बात समझ ली। अब समझ ली तो आपको उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ना कहीं आंकड़े याद रखने पड़ेंगे, लेकिन चीजें जो आपने समझी हैं वो अब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं और वो ताउम्र आपके साथ रहती हैं। दीज आर द वर्ड्स डिस्टिल्स, रीजिग, रीऑर्गेनाइज, फोक आउट मतलब निकालना। ऐसा देख, फोक आउट, फोक को लेकर के किसी चीज को हम निकालते हैं। सो एक फीलिंग भी आ जा रही है। कॉफर्स, चेस्ट वेयर यू पुट योर वैल्यूएबल्स, एलिफेंट इन द रूम, द मेन इशू about which nobody wants to talk, tangential, to change the course, right? So कोई पहले कुछ कोर्स सोचा था और अभी उसको चेंज कर दिया। सो एक अस्थिर बोल सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे इंग्लिश क्वेश्चंस हैं, इन वर्ड्स में से ही इसके आंसर छुपे हुए हैं। इन वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर लिखें। अगर कहीं पे कंफ्यूजन है, आई एग्जाम बी वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आपको आर्टिकल जो अभी हमने, ये वाला वीडियो जो आप अभी देख पा रहे हो, साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपको इससे रिलेटेड जीए क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे साथ में, बिल्कुल एक साथ, द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन कॉर्नर पे। सो वहां पे आप ये सारी चीजें एक साथ मिलेंगी। इस डिस्कशन को देखने के बाद आई वुड सजेस्ट कि आप जाके उस आर्टिकल को भी पढ़ो, अब वो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। सो अगर आपको ये डिस्कशन समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एनी फर्दर क्वेरी के लिए आप hello@iexampi.com पे लिख सकते हैं और 9205524028 पे कॉल कर सकते हैं। और किसी भी बैंकिंग एग्जाम के लिए आप आई एग्जाम बी कोर्सेज के लिए इनरोल कर सकते हैं। एक्चुअली यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विथ आई एग्जाम बी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।